क्या कश्मीर से आतंकवाद का नामो निशान मिटने वाला है? जी हां, एक दौर था जब घाटी में आतंकियों की फौज घूमती थी, लेकिन आज सुरक्षा एजेंसियों की फाइलों में एक ऐसी सच्चाई निकलकर सामने आई है जिसे सुनकर सरहद पार बैठे आतंकी आकाओं की नींद उड़ जाएगी। पूरे जम्मू कश्मीर में अब सिर्फ एक, जी हां आप सही सुन रहे हैं, सिर्फ एक स्थानीय आतंकी बचा है। कौन है ये? मोहम्मद लतीफ भट्ट। कैसे सुरक्षा बलों ने घाटी में आतंक की कमर तोड़ दी और क्या ये कश्मीर में आतंक के अंत की शुरुआत है? आज भारत तक पर हम डिकोड करेंगे कश्मीर का वो मिशन क्लीन स्वीप जिसने घाटी के आतंक के साए से लगभग उसे आजाद कर दिया है। दरअसल सुरक्षा बलों और पुलिस के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में घाटी की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो करीब 50 से 60 स्थानीय आतंकी सक्रिय थे। मई 2025 तक ये संख्या घटकर 17 रह गई और आज अगस्त 2026 में आधिकारिक आंकड़ा कहता है कि स्थानीय आतंकियों की संख्या सिर्फ एक रह गई है। हालांकि घाटी में अभी भी 40 से 50 विदेशी यानी कि पाकिस्तानी आतंकियों की छिपे होने की संभावना है, लेकिन इन संकेतों के बीच स्थानीय स्तर पर युवाओं का आतंकियों के साथ जुड़ना लगभग बंद हो गया है। यह भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की बहुत बड़ी जीत है। अब बात करते हैं उस एक नाम की जिसकी तलाश में पूरी घाटी में हंट जारी है, मोहम्मद लतीफ भट्ट। चलिए जानते हैं कौन है ये मोहम्मद लतीफ भट्ट। दरअसल कुलगाम का रहने वाला ये शख्स आज सुरक्षा बलों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर है। भट्ट पर छत्तीसगढ़ के 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या, अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की साजिश और 22 जुलाई को एक हेड कांस्टेबल की हत्या का शक है। जांच में सामने आया है कि भट्ट लश्कर-ए-तैयबा और कैटेगरी ए आतंकी जाकिर अहमद गनई का साथी था। 8 जुलाई को अनंतनाग के जंगलों में ऑपरेशन शेरूवाली के दौरान गनई तो मारा गया, लेकिन भट्ट चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। तब से वो विष बदलकर और बैग में हथियार छिपाकर वारदातों को अंजाम दे रहा है। सुरक्षा एजेंसियां उसे परछाई की तरह ट्रैक कर रही हैं। वैसे ये बदलाव रातों रात नहीं आया दोस्तों, इसके पीछे है एक सोची समझी रणनीति। दरअसल सुरक्षा बलों ने जहां मोर्चे पर आतंकियों को ढेर किया, वहीं एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पर्दे के पीछे से आतंकी की सप्लाई लाइन ही काट दी। टेरर फंडिंग और नार्को टेररिज्म के खिलाफ जो कार्रवाई पिछले 2 सालों में हुई है उसने आतंकी संगठनों की कमर को तोड़ दिया है। जब पत्थरबाजी के पैसे बंद हुए और आतंकियों को मिलने वाली रसद खत्म हुई तो स्थानीय भर्ती अपने आप गिर गई। आज कश्मीर का युवा बंदूक नहीं बल्कि लैपटॉप और स्टार्टअप की बात कर रहा है। स्थानीय समर्थन खत्म होता देख अब पाकिस्तान से आए विदेशी आतंकी बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि वे अब सॉफ्ट टारगेट यानी कि मजदूरों और पुलिसकर्मियों को निशाना बना रहे हैं। लतीफ भट्ट जैसे आतंकी इन्हें विदेशी आकाओं के इशारे पर KRA यानी कि कश्मीर रेवोल्यूशन आर्मी जैसे मुखौटों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान पर सीधे आरोप न लगे। लेकिन सुरक्षा बलों की रणनीति साफ है, जो भी हथियार उठाएगा उसका अंजाम वही होगा जो जाकिर, गनई और दूसरे आतंकियों का हुआ है। खैर, कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा अब केवल समय की बात है। सिर्फ एक स्थानीय आतंकी का बचना इस बात का सबूत है कि अमन की जीत हो गई है। मोहम्मद लतीफ भट्ट का भी अंत करीब है। भारत सरकार और सुरक्षा बलों का जीरो टॉलरेंस मॉडल आज दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। कश्मीर अब आतंक की राजधानी नहीं बल्कि पर्यटन और प्रगति का केंद्र बनने की राह पर चल पड़ा है। अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है कि लतीफ भट्ट के पकड़े जाने के बाद कश्मीर पूरी तरह से आतंक मुक्त हो जाएगा या फिर इस लतीफ को सेना द्वारा ठोक देना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।